नमस्कार, सुप्रभात में आपका स्वागत है। महाभारत में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दौरान भीष्म धर्म के बारे में युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं, धर्म का मर्म समझाते हैं और उसे कर्तव्य से जोड़ते हैं और कहते हैं, न राज्यो न च राजा आसीत न दंडो न च दंडिकः धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्मः परस्परम। कि हमने अपने बड़ों से एक ऐसे समय के बारे में भी सुना है जब न राज्य था, न राजा था, न दंड था और न दंड देने वाला। सभी लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण न करते हुए अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। नमस्कार, मैं रामवीर श्रेष्ठ और सुप्रभात में आपके साथ सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण से किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद्म पुरस्कार किए प्रदान। मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्थुप और राम नाईक समेत 7 लोगों को मिला पद्म भूषण। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समारोह में हुए शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 14वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स के समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। नैनीताल सैनिक स्कूल के छात्रों के साथ संवाद का भी कार्यक्रम। आईएमडी ने दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य मौसम का किया अनुमान। लोकसभा चुनाव के दौरान हीट वेव प्रभाव की समीक्षा करने के लिए चुनाव आयोग ने किया टास्क फोर्स का गठन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा स्थिति का जमीनी स्तर पर आकलन करने के लिए विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का किया दौरा। सैनिकों के साथ किया संवाद। विपरीत मौसम और दुर्गम इलाकों में वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ देश की रक्षा करने के लिए सैनिकों की सराहना। और आज देश भर में मनाया जा रहा है हनुमान जयंती का पर्व। आज के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा करने का प्रावधान। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक और कई अन्य प्रमुख हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्थुप, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक और उद्योगपति सीताराम जिंदल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों या गतिविधियों के क्षेत्रों में जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। 2024 के लिए राष्ट्रपति ने 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी थी, जिसमें 2 युगल शामिल हैं। इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार विजेताओं में से 30 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई श्रेणी के 8 लोग और 9 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं।
जबकि लगभग आधे पुरस्कार विजेताओं को सोमवार को पुरस्कार प्रदान किए गए। शेष को अगले सप्ताह पुरस्कार मिलने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। वो आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के 4थे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगी। वहां MBBS, MD और BSc नर्सिंग के छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान करेंगी। इसके बाद वह परमार्थ निकेतन भी जाएंगी। शाम को राष्ट्रपति ऋषिकेश में गंगा आरती में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति बुधवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एम्स ऋषिकेश के 4थे दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान करेंगी, आरती में शामिल होंगी। इंदिरा और वन अकादमी देहरादून के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगी। ये राष्ट्रपति का उत्तराखंड का पूरा दौरा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नैनीताल सैनिक स्कूल के छात्रों के साथ संवाद करेंगे और ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। सैनिक स्कूल नैनीताल के छात्र 2022-24 अप्रैल तक राज्यसभा अध्ययन यात्रा कार्यक्रम पर हैं। आज सुबह 10:30 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नैनीताल सैनिक स्कूल के छात्रों के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति छात्रों का मार्गदर्शन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शाम 6:30 पर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 14वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स का गठन 2010 में किया गया था। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकेंगे। बढ़ते तापमान को लेकर चिंताओं के बीच चुनाव आयोग ने सोमवार को संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक की। इस दौरान IMD ने आयोग को बताया कि दूसरे चरण में जिन 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान होगा, वहां के लिए इस मौसम का पूर्वानुमान सामान्य है। इस दौरान मौसम की स्थिति और लोकसभा चुनाव के दौरान गर्मी के कारण किसी भी खतरे को कम करने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में फैसला हुआ कि एक टास्क फोर्स का प्रत्येक मतदान चरण से 5 दिन पहले गर्मी के प्रभाव की समीक्षा की जाए, ताकि किसी भी चिंताजनक घटनाक्रम और आवश्यक उपायों के बारे में पता लगाया जा सके। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों को गर्मी से संबंधित किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए भी निर्देश दिया है। मतदाताओं के आराम और सुरक्षा के लिए मतदान केंद्रों पर शेल्टर हाउस और पानी की उपलब्धता सहित पर्याप्त प्रावधान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इनके अलावा जनता को विभिन्न उपायों के बारे में सूचित करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना अभियान शुरू करने की भी योजना बनाई गई है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अवधि के दौरान मतदाताओं, चुनाव कर्मचारियों और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। Number one, we want to have an assessment of the heat wave, phase wise phase, second, third, fourth, fifth, sixth, to the extent you can tell us. And then on that basis, we want to facilitate all our voters, advise them that, so it's advisory to the voters, to the political parties, to the all stakeholders, our management of booths, and if it is required, so that is the first part. And second part, all the medical preparation of booths to combat heat if it is going to be different than what it was earlier years. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा स्थितियों का आकलन करने के लिए सियाचिन का दौरा किया। उन्होंने यहां विपरीत मौसम और दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिकों से बातचीत की।
रक्षा मंत्री ने विषम परिस्थितियों में मातृभूमि की रक्षा में जुटे सैनिकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सशस्त्र बलों के जवानों का सदैव ऋणी रहेगा, क्योंकि उनके बलिदान के कारण ही देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करता है। उन्होंने कहा कि जवानों का योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत होगा। सियाचिन को भारत की संप्रभुता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यह स्थान साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने इस अवसर पर ऑपरेशन मेघदूत की सफलता को याद करते हुए कहा कि यह देश के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मेघदूत की सफलता सभी के लिए गर्व की बात है। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना द्वारा सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत को शुरू किया गया था। रक्षा मंत्री ने सियाचिन युद्ध स्मारक पर भी पुष्प चक्र चढ़ाया। इस अवसर पर उनके साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने रक्षा मंत्री को सियाचिन ग्लेशियर में सेना की तैयारियों और सुरक्षा स्थितियों की विस्तृत जानकारी दी। अभी 1 मई को सुमन तो राष्ट्र प्रथम के साथ संकल्प के साथ सियाचिन में हमने सैनिकों की ये तस्वीरें देखी जो देश को बुलंद बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। 2024 के दूसरे चरण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की मुहिम में लगे हुए हैं। इसी चरण के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में होने वाले मतदान को लेकर मतदाताओं ने रियासी में वोट डालने को लेकर शपथ ली थी। तो वहीं उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों से लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपना वोट देने का संदेश भी दिया। चुनाव का पर्व मनाना है, रियासी को आगे बढ़ाना है, वोट डालने जाना है, तारीख को ना भूल जाना है। आओ वोट करें, 26 अप्रैल को पोलिंग बूथ चले। आओ वोट करें, 26 अप्रैल को पोलिंग बूथ चले। इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार
है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संभाला, तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। वोट फॉर लोकतंत्र के इस महान पर्व पर अपना वोट जरूर दें। जैसे खान पान जरूरी है वैसे ही भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आओ मतदान करें हम, और इसी संकल्प के साथ आपने कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक की ये तस्वीरें देखी। आगे बढ़ते हैं। आज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर हनुमान जयंती का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या में भी इस मौके पर मंदिरों में भक्तों की कतार देखी गई। आज मंदिरों में संगीतमयी सुंदरकांड पाठ के साथ अन्य अनुष्ठान होंगे। सिद्धपीठ नाका हनुमानगढ़ी में हनुमान जयंती पर सुबह सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ। विराजमान हनुमान जी को 1.25 मनी लड्डुओं का भोग लगाकर शाम को भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। दरअसल राम भक्त भगवान हनुमान को कलयुग का देवता मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं, जिन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त है। हनुमान जी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करने के लिहाज से हनुमान जयंती का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन भक्तों को रामायण, रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान बाहुक आदि का पाठ करना चाहिए। और अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, आइए देखें। 23 अप्रैल साल 1921 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दिया था। बोस ने अपना इस्तीफा राज्य के सचिव एडविन मोंटेगो को दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा था कि मैं चाहता हूं कि मेरा नाम भारतीय सिविल सेवा में प्रोबेशनर्स की सूची से हटा दिया जाए। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए ये इस्तीफा दिया था। इतिहासकार लियोनार्डो ए गॉर्डन का कहना है कि बोस को अगस्त 1920 में आयोजित प्रतियोगी ICS परीक्षा में 4था स्थान मिला था। 23 अप्रैल साल 2005 को YouTube का पहला वीडियो अपलोड किया गया। इस पहले वीडियो को YouTube के सह-संस्थापक जावेद करीम ने अपलोड किया था। जावेद करीम का यह वीडियो उनकी चिड़ियाघर की एक यात्रा का था। इस वीडियो का टाइटल मी एट द जू के साथ अपलोड किया गया। 18 सेकेंड का यह वीडियो सैन डियागो कैलिफोर्निया के चिड़ियाघर का था। इस वीडियो के बाद 1 साल के भीतर YouTube पर लगभग 10 करोड़ वीडियो अपलोड हुए। आज भारत के सबसे महान फिल्मकार सत्यजीत रे की पुण्यतिथि है। 2 मई 1921 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सत्यजीत रे का जन्म हुआ। सत्यजीत का जलवा पूरी दुनिया के फिल्म इंडस्ट्री में रहा है। वे एक बेहतरीन फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक थे। उन्होंने 36 फिल्में बनाई, जिनमें से 32 को नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा इन्हें भारत के बाहर भी कई फिल्मों के लिए पुरस्कृत किया गया। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं रे से जुड़े कुछ तथ्य और तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।